दृष्टि की देखी आँखों, सुनता करम भरम सब जावे। जूं प्यासे को नीर पिलावे, बिन समझा पीवे नहीं कोई। कहाँ कहूँ इचरजियो होई, नारी पुरुष गम एक ठामा। बिन शब्दा नहीं परस्या जामा, परम तत्व यूं सब में होई। सतगुरु बिना लखे नहीं कोई, गुरु कृपा कर हमको दिया। शिष्याधीन बहुत होए लिया, जग में हम लिया अवतारा। परम तत्व का करू पसारा, मेरा शब्द अगम की वाणी। समझा हंस मिलेगा आणी, तत् शब्द हम जब ही पाया। गुरु कृपा सु भेव लखाया, आत्म मद अगाध जू वाणी। समझा हंस मिलेगा आणी, प्रथम रसना जब लिव लागे। भागे भरम आत्मा जागे, वेद है मूल सुरत घर ल्यावे। मन पवना के गांठ गुड़ावे, मन सो पवन मिले घर आई। नख चक रोम लखे सब माई, रसना डोर लगे इक धारा। नाभ कमल में करे पसारा, निस दिन रटे एक मन होई। कंठ कमल छेदे जन सोई, मुख मिश्री मन माई लखावे। जू जू रटे मन घर आवे, सो गुरुदेव जी भेद बतावे। जो कछु दिष्ट मुष्ट में आवे, गद गद वाणी हुए प्रकाशा। कंठ कमल जहाँ जीव निवासा, कंठ कमल दल चारज कहिए। जीव पुरुष का वासा लइए, सो हम भले देखिया आई। जीव जुगति करे बैठो माही, पाछू साव परख ले सोई। जिब्या स्वाद कमल मुख होई, सब रस स्वाद जीव रस लेवे। आप अघाये पाँच को देवे, पाँचों पोस मिले जहाँ ताई। पच पच मरे जीत सी नाई। ऐसे परम तत्व का महाराज वेद बता रहे, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नयनचर का जो अनुभूति घट के भीतर होती है वही परम तत्व है। ऐसे परम तत्व का वेद जिसे मिल जाए वही परम पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसे वेद के बिना परम तत्व प्राप्त करना संभव नहीं। तो महाराज कह रहे परम तत्व का जानो बेवो, इसके भेद को समझो। जब तक इसके भेद को नहीं समझोगे तब तक भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। तो परम तत्व का जानो बेवा, सोजन साधु जग में देव। जिसको परम तत्व का भेद प्राप्त हो गया, वो साधना करने वाला जन, वो भक्ति करने वाला जन इस संसार के अंदर देवता तुल्य, देवता पुरुष कहते हैं ना, कोई भले मानुष होते हैं बहुत अच्छे, तो कहते हैं देवता तुल्य पुरुष। देवता का क्या स्वभाव होता है? देने ही देने का। देवता क्यों बाजते हो? क्योंकि वो देते ही देते, लेते नहीं, देते ही देते, इसलिए देवता। और लेवता क्यों कहते हैं? कि लेते ही लेते, देते कुछ नहीं। तो महाराज परम तत्व का जानो भेवा, सोजन साधु जग में देवा। जिसके पास परम तत्व का भेद है वो परम तत्व का भेद सबको देना चाहते हैं। जो आनंद उन्हें प्राप्त है वो आनंद सबको बांटना चाहते हैं, और यह आनंद बांटने से बहुत बढ़ता है।
ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, आनंद को बांटने से बढ़ता है, कम नहीं पड़ता। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घटिया। सरस्वती के भंडार की ये अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। इसको जितना बांटोगे, जितना आनंद सबको बताओगे ये ज्ञान की बात, परम तत्व की बात, उतना ये बढ़ता जाएगा आनंद। तो परम तत्व का जानो बेवा, इसलिए महाराज कह रहे परम तत्व का भेद समझो कि परम तत्व आनंद का चीज है, और ये आनंद जो है जितना ज्यादा आप बांटोगे वो बढ़ेगा, और जिसे प्राप्त है वो देवता तुल्य हो जाएगा। सो जन साधु जग में देव, और देवलोक सु देवता आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। परम तत्व किसे प्राप्त होता है? जो देवलोक से आगे। देवलोक से कौन आते हैं? पहले यहाँ मनुष्य थे, फिर वो देवलोक में चले गए। वो देवता वहां जाकर कहते हैं मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर हमने? जब तप वृत्ति यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो हमको स्वर्ग के लोक के सुख प्राप्त हो गए। अब यहां आकर भी हमने देख लिया, क्या देखा? कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं। जितने हमारे खाते के अंदर पुण्य थे, जितने हमारे खाते के अंदर भलाई के कार्य थे, उपकार के कार्य थे, सेवा के कार्य थे, उन सब कार्यों का प्रतिफल सुख के रूप में हमने स्वर्ग में भोग लिया। और जैसे जैसे हम सुख का भोग करते गए, वैसे वैसे वो सुकृत खाते में से कम होते, और एक दिन सारे सुकृत खुट गए। और जैसे ही सारे सुकृत खुटे, हमको वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। ये हमें सूझ रहा है, ये हमें दिख रहा है। देवताओं को आगे की सूझती है, तो देवता कहते हैं कि हमें ये बात सूझ रही। तो वो क्या करते? फिर अरदास करते, परमात्मा से प्रार्थना करते। क्या करते अरदास? अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, और हम क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। ये हम दृढ़ निश्चय करके जा रहे हैं। जो ऐसा दृढ़ निश्चय करके आता है अब कि भाई मुझे तो अब परम तत्व ही प्राप्त करना है, जो दृढ़ निश्चयी आत्मा को परम तत्व प्राप्त हो जाता है। देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। उसे ही मिलता है परम तत्व का भेद, जो एक बार स्वर्ग को भोग कर आ गया और समझ गया कि स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, वैकुंठ के सुख भी स्थिर नहीं है। वहां से भी सुकृत समाप्त होने पर निकाल दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा, मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। इस बात की जिसे समझ होगी, तो वो तो वापस त्रिलोकी में फल के प्रति आसक्त नहीं होगा। वो तो तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा अब नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि हमने ये इच्छा करके देख ली, और ये इच्छा का परिणाम ये हुआ कि हमें सद्य सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो सब करने से। तब जाके जब उसे इस प्रकार की एक बार समझ आ गई, तो फिर वो दूसरा कोई कार्य करने में प्रवृत्त नहीं होगा। वो तो यही कहेगा कि अब तो केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। तो परम तत्व का जानो भेवा, सोजन साधु जग में देवा। वो इस संसार में देवता तुल्य हो जाता है, भला मानुष हो जाता है। जिसको परम तत्व का भेद प्राप्त हो जाता, उसके परम तत्व के भेद प्राप्त होने से सांस शील दया संतोष स्वतः ही घट के भीतर आ जाता, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब स्वतः ही चले जाते। ऐसा नाम और निज नाम में पराक्रम, जिसे भेद मिला है उसकी ऐसी स्थिति स्वतः ही बनने लगती है। ऐसी रीत घट में स्वतः ही बनने लगती है, बनाने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही बनती है। तो परम तत्व का जानो भेवा, सोजन साधु जग में देवा। देवलोक सु देवता आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। उसे प्रथम मिल जाता है, फर्स्ट में मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने पता है, तो वो आसक्ति नहीं करते। और इसके अलावा कर्मी जीव मिनक गत होए, तीन कैटेगरी है। एक तो देवता तुल्य,
एक सामान्य मनुष्य और तीसरे राक्षस। 3 प्रकार की कैटेगरी महाराज ने बताई। तो जो देवता तुल्य है, भले मानुष हैं, जो स्वर्ग के सुख को प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, तो उन्हें तो परम तत्व शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और दूसरे जो उससे नीचे की कैटेगरी में आते हैं, कर्मी जीव, मिनखगत होई, परम तत्व नहीं पावे सोई। कर्मी जीवों को जो करनी और क्रिया में लगे हुए, कामनाओं में लगे हुए, इच्छाओं में लगे हुए, वासनाओं में लगे हुए, शरीर संसार के सुखों की ही चाहना करते हैं, अभी तक वो तृप्त नहीं हुए शरीर संसार के सुखों से, उन्हें बहुत ज्यादा इच्छा है। तो कर्मी जीव मिनखगत होई, परम तत्व नहीं पावे सोई। जिन्हें बहुत ज्यादा इच्छा है शरीर संसार के सुखों की, उन्हें परम तत्व नहीं मिलता, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है ज्ञान। उनको ये ज्ञान सुनाओ, उठकर चले जाएंगे, क्योंकि वो कर्मी जीव। कर्मी जीव की गति ही ऐसी है, उनको कर्मों से ही प्यार है, कर्मों से ही प्रेम। रूप, क्योंकि ये क्यों चले जाते हैं उठ के? क्योंकि कर्मी जीवों को तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए, कानों का सुख चाहिए, नयन सुख चाहिए, स्वाद सुख चाहिए, स्पर्श सुख चाहिए, ये सारे सुख चाहिए, सुगंधित सुख चाहिए। तो ये सारे सुख तो इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। ये निज नाम का जो भेद है, परम तत्व का भेद है, ये तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के सुख में नहीं आता। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखने का सुख, सुनने का सुख, गुनने का सुख, मन का सुख, ये तो सब इंद्रियों के सुख हैं, हद के सुख है, शरीर संसार के सुख है। इसमें कोई परमार्थ नहीं, आत्मकल्याण नहीं। तो जो कर्मी जीव होते हैं उन्हें ये नहीं सुहाता ये ज्ञान। कर्मी जीव मिनखगत होई, परम तत्व नहीं पावे सोई। उन्हें परम तत्व का जो भेद है वो नहीं मिलता, क्योंकि उनको करनी और क्रिया ही सुहाते हैं और वो करनी क्रिया से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और ये ज्ञान तो रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। तो उन्हें कैसे सुहाएगा बोला? शब्द दिष्ट में देखा जावे, सो शब्दा में साध बतावे। अंचर मंडे न काना लागे, सो भेद मिलिया भरम सब भागे। शब्द दिष्ट में देखा जावे, जो मुझ बरती आय के, सोविद कही सुनाए। तो शब्द दिष्ट में देखा जाए, कौन सी दृष्टि से? या नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चेन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर, भाकत हूं अब बैठ। तो शब्द दृष्टि में देखा जाए, कौन सी दृष्टि से? सुरत दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से। तो शब्द दृष्टि में देखा, चरम चक्षुओं से तो नहीं दिखता। शब्द ब्रह्म चरम चक्षुओं से देखने में आता है क्या? आंखों से दिखता नहीं, चरम चक्षु से शब्द ब्रह्म। तो महाराज में शब्द दृष्टि में देखा जावे, जैसा संतों ने, केवली भगवंतों ने घट पर्चों के रूप में घट के भीतर अनुभव किया। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो शब्द दृष्टि में देखा जावे, से शब्दा में साध बतावे। दो भाष्यो नर जब चल आवे, आप समझ औरा समझा। दो भाषा कौन? संत सदगुरु, वो चौथे लोक का पहुंचे हुए हैं, वहां की भाषा को जानते हैं और यहाँ 52 अक्षरों में उसका वर्णन करके बताते हैं। त्रिलोकी के अंदर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताते। संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माई। प्राकृतिक भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में सामान्य जीवों को, जो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं, उन्हें भी समझा देते। जो उनको अनुभव में आ रहा है सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से, दिव्य चक्षु से,
उन सब का वर्णन अणभे की वाणी के रूप में संत सद्गुरु अपने समक्ष प्रस्तुत कर देते। जो कुएं का जल था उसे सरिता का जल बना देते, सबके लिए सहज बना देते। शब्द दृष्टि में देखा जावे से शब्दा में साध बता। ऐसे परम तत्व का भेद शब्दों में बता रहे, जो शब्दों में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। लेकिन जो दुभाषी नर है उनकी सामर्थ्य है कि वो वहां की भाषा को यहां में कन्वर्ट करके बता देते हैं, ट्रांसलेट करके बता देते हैं, ताकि अपन समझ सकें कि ऐसा शब्द ब्रह्म है। तो शब्द दृष्ट में देखा जावे से शब्दा में साध बतावे। बाकी इसके तो ने अंचर के तो अंचर मंडे न काना लागे। सो भेद मिला वरम सब भागे। 52 अक्षरों के अंदर 52 अक्षर वर्णमाला के और 7 मात्राएं हैं। तो इसके काना मात्रा नहीं लगाकर इसको लिख नहीं सकते। शब्दों को जोड़ तोड़ कर काना मात्रा ऊपर नीचे लगाकर अंचर मंडे न काना लागे। काना लागे मतलब काना मात्रा किधर से भी घुमा फिरा कर नीचे ऊपर कैसे भी लिख के कोई बता दे शब्द ब्रह्म को नहीं लिख सकते। यही बात महाराज कह रहे हैं कि अंचर मंडे 52 अक्षरों में कोई अक्षर में सामर्थ्य नहीं है कि वो शब्द ब्रह्म को लिख कर बता सके। एक भी अक्षर में सामर्थ्य नहीं है कि शब्द ब्रह्म को लिख सके। ने अंचर नाम ही इसीलिए, जो अक्षर में लिखने आ जाओ तो अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म, अक्षर में लिखने में आ जाए अक्षर ब्रह्म, जो लिखने में नहीं आवे वो ने अक्षर ब्रह्म। तो अंचर मंडे न काना लागे, इसको काना मात्रा लगाकर अक्षरों में लिख नहीं सकते। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर ना आवे। अंचर मंडे न काना लागे, सो भेद मिला भरम सब भागे। उसका संतों की सदगुरु की कृपा से भी भेद मिल जावे। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे। ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई। निज नाम जागे शिस्तन माए। सो भेद मिलिया भरम सब भागे। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। कैसे जाएगा भ्रम? सो भेद मिलिया भरम सब भागे। हाँ, फिर कहेगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? पहले तो कहता है कि कुछ भी ऐसा संभव नहीं है कि बिना कुछ हुए ध्वन्यात्मक शब्द धुनी गर्जना करती है क्या? जब उसके स्वयं के होने लगेगी, भेद मिलिया भरम सब भागे, हाँ तब कहेगा हाँ ऐसा ही होता है। आप जो बात कह रहे थे बात पक्की थी, रीत पक्की थी, ऐसी बात सही है बिल्कुल। जब तक स्वयं को अनुभव नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं करेगा कोई, क्योंकि बात ही अजब गजब की है, बात ही अनिर्वचनीय है। कोई विश्वास नहीं कर सकता ऐसी बात के ऊपर जब तक कि स्वयं को अनुभव में नहीं आ जाए। तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। तो ऐसे नए अंचर को तो अंचर में मांड कर काना मात्रा लगाकर कोई जो है लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। सीखने सिखाने में नहीं है। तो सो भेद मिलिया भरम सब भागे। उसके रहस्य की जानकारी घट के भीतर हो जाए, तत्व रूपी गुरु की दिल में से शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपे और सदगुरु का निजमन रीत जाए और ये कृपा बन जाए उसके ऊपर, तो ये उसका भेद उसको मिल जाए। भेद मिलते ही उसके निज नाम की अनुभूति होने लगेगी। तो फिर भरम कर्म रहन नहीं पावे, जिसके नाम जागृत हो गया। भरम कर्म रहन नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे। इस शब्द ब्रह्म का स्वभाव कैसा है? अग्नि की तरह स्वभाव है। ये अच्छे को भी जला देता है, बुरे को भी जला देता है। अग्नि ये नहीं देखती है कि ये वस्तु अच्छी है इसे छोड़ दूं, ये वस्तु खराब है इसे जला दूं। नहीं, शुभ अशुभ सब जला देते हैं, पाप पुण्य सब जला देते हैं। क्योंकि ये पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ये सब कर्मों को काटने की दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है, पाप पर भी चलती है, पुण्य पर भी चलती है। और कोई भी बाकी रह गया, पाप पुण्य लोक अंचन बेड़ी,
पाँव पड़िया जीव दुख पावे, जिसके कुछ भी बाकी रह गया तो उस जीव को वो भोगने के लिए फिर से शरीर धर कर आना पड़ेगा। और ये सब कुछ कट जाएंगे शब्द ब्रह्म के माध्यम से, दुनियात्मक शब्द से, तब फिर धर्मराय की अदालत में न्याय कराने नहीं जाना पड़ेगा। तो महाराज में शब्द ब्रह्म का स्वभाव कैसा, अग्नि की तरह स्वभाव है। ये अग्नि की तरह स्वभाव होने के कारण भरम कर्म रह नहीं पावे, एक भी भरम नहीं रहता, और भरम नहीं है तो फिर कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म जीव क्यों करता है, भ्रम के वशीभूत। भ्रम क्या है कि ये शरीर और संसार उसे सच्चा लगता है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग भागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ये शरीर सच्चा लग रहा है, संसार सच्चा लग रहा है, तो ये भ्रम है हमारा, क्योंकि सच्चा नहीं है। और इससे सुख प्राप्ति की इच्छा भी भ्रम है, क्योंकि न शरीर शाश्वत है और न संसार शाश्वत है, तो इसके सुख कैसे शाश्वत हो सकते हैं। तो ये भ्रम जब मिट जाए, कब मिटेगा, जब सद्य सुख सद्य आनंद प्राप्त होगा, जब महारस प्राप्त होगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। ये निर्भय कब होगा, जब उसे सद्य महारस प्राप्त हो जाएगा। तो भरम कर्म रहन नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे। अग्नि क्या करती है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इसी प्रकार से भरम कर्म सब जल जाते हैं शब्द ब्रह्म के सामने, टिक नहीं पाते। 52 अक्षर जब लग जाने, भरम कर्म कर बहुत बखाने। महाराज माने कि ये 52 की चीज प्राप्त नहीं होगी। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम एक, और सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरब ले लेख। आवे पुरब ले लेख, जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम। तो महाराज है, ये 52 अक्षरों से बाहर का पुरुष, ये पतिस्वरूप परमात्मा आत्मा का जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, तो 52 अक्षर जब लग जाए, तब तक तो वो 52 अक्षरों के अंदर ही, 52 अक्षरों के ज्ञान में ही रचा पचा रहेगा, और उसी ज्ञान को पढ़ पढ़कर उसका अभिमान कर लेगा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन महाराज फरमारे, भाई तुम कुछ भी नहीं जानते। जब तक तुमने नयनचर को नहीं जाना, जब तक तुमने परम तत्व का भेद नहीं मिला, तब तक सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। 52 अक्षर जब लग जाने, 52 अक्षरों में क्या करते, भरम कर्म बहुत बखाने। भरम कर्म का ही बखान है 52 अक्षरों में। क्यों भरम कर्म का बखान है, कि 52 अक्षरों के जितने भी ज्ञान इस संसार में प्रचलित है, उन सब ज्ञानों में शरीर संसार के सुखों का बखान है। उस ज्ञान को कथने से, सुनने से, समझने से शरीर संसार के सुखों की व्यवस्था होती है। 52 अक्षरों तक के ज्ञान में आत्मकल्याण की बात कहीं भी नहीं है। आत्मकल्याण चाहते हो, जन्म मरण से रहित होना चाहते हो, तो 52 की चीज चाहिए। वो वस्तु 52 अक्षरों में है नहीं। वो तो संत सदगुरु केवली भगवंतों की कृपा से ही प्राप्त होती है, उसके बिना प्राप्त नहीं होती है। संतों में ऐसा सदगुरु जी करनी सकल जगत का बंधन, करनी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। हाँ, 52 अक्षरों में जो है करनी का ही बखान होगा। जो करनी और क्रिया करने में आती है, वो सब 52 अक्षरों के अंदर ही आएगी। 52 अक्षरों के बाहर की चीज है बेकरनी की, जिसमें कोई करनी नहीं, जिसमें कोई करनी नहीं है, बेकरनी की चीज 52 की है। जो करने में नहीं आता, कराने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, गुनने में नहीं आता, उस चीज का जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक महाराज फरमा रहे कि आत्मकल्याण नहीं हो सकता। ये परम तत्व का भेद है। ऐसा परम तत्व का भेद जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक जन्मना और मरना आरंभ रहेगा, छूटेगा नहीं। और जैसे ही ये परम तत्व का भेद मिला, फिर ये जन्मना मरना इस जीवात्मा का रुक जाएगा।
संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन बीते दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन बीते दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज फंद गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज फंद गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यो कर नर का जावे। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यो कर नर का जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। किरिया किया करम शिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। किरिया किया करम शिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। बणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम नरीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम
सब ही कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय, संतों में सतगुरु चाहु, आवागमन मिटे दुख भारे, महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखरामदेव महाराज ने, दिव्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखरामदेव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, दिव्य हो केवले भगवंता ने, दिव्य हो जीवा तारण जहाज ने, दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिव्य हो